है। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। राम भी सत्य है, कृष्ण भी स्वयं सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। नारायण ही सत्य है मेरे भाई बहन। वेद व्यास जी ने तो कहा सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। हम लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, कथा तो करते हैं सत्यनारायण की, लेकिन इतना झूठ उस दिन बोल देंगे। ओहो, क्यों? जिस दिन हम सत्य बोलना प्रारंभ कर देंगे उस दिन जो है मेरे भाई बहन हमारी सत्यनारायण की कथा सार्थक हो जाएगी, हमारा मंदिर आना सार्थक हो जाएगा, हमारा शिव पूजा करना सार्थक हो जाएगी, लेकिन हम सत्य बोलते ही नहीं हैं, इसीलिए तो फल नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने वर्णन किया है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आप लोग भी गाइए साथ में, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है मेरे भाई बहन। पुराण कहते हैं और शास्त्र कहते हैं, वेद वेदांत कहते हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। ये चौपाई याद रखो। आप पूजा करते हो, सब कुछ कर लो, लेकिन आजकल ना जाने कितने धर्म हो गए हैं। आजकल अनेक धर्म बन गए हैं, अनेक संप्रदायां बन गई हैं, कोई ना जाने कितने धर्म है, अलग अलग धर्म के। अरे हम फलाने धर्म के हैं, हम क्यों कथा सुने? बोलते हैं ना, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में भी तो कोई होगा, अरे हम तो उस बाबा के चेले हैं, हमारा धर्म तो वो है, क्यों? हम कथा थोड़ी सुनते हैं। लेकिन मेरा पुराण कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, हमारे यहाँ प्रमाण के साथ है कि धर्म दूसरा कोई हो नहीं सकता है। मानते हो? फिर क्यों भटकते हो संसार में? इसलिए दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने भी लिखा है, शास्त्रों ने भी, असत्याद पराधर्मो नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। झूठ बोल दिया तो समझो सबसे बड़ा अधर्मी है। इसलिए निवेदन करती है व्यास की, प्रयत्न करो, प्रयास करो सच बोलने का। कुछ आज बोलेंगे सच, कुछ कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम सत्य हो जाएंगी। और जिस दिन सत्य हो जाएंगे उस दिन तो जो है नारायण प्रकट हो जाएगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे भाई बहन, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। ये मंत्र है। और जहां सत्य होगा वहां दया रहती है। जहां सत्य होगा वहां दया होगी
और जहां दया होगी वहीं धर्म होगा। दया धर्म का, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये शब्द देखो, क्या क्या आनंद है इसमें। हाँ? पाप मूल अभिमान, जिसके जीवन में जो है अभिमान आ गया है, जिसके भीतर अहंकार आ गया है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कोठी वाला हूं, मैं बंगले वाला हूं, लंबी गाड़ी वाला हूं, नौकर चाकर मेरे हैं, आता है ना। पाप मूल अभिमान। मैं यज्ञ करवा रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, मैं कथा करवा रहा हूं, मैंने ब्राह्मणों को दान दिया है, मैंने मंदिर बनाया है, मैंने जो है कुआं लगवाया है, इस प्रकार का अभिमान जहां मैं शब्द प्रकट हो गया है, वहां पाप मूल अभिमान, वो सबसे बड़ा पाप है। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। हे मेरे भाई बहन, हृदय से कभी दया नहीं जानी चाहिए। बस जब तक इस पंचदेव भौतिक शरीर में प्राण है, तब तक जो है दया जानी नहीं चाहिए। और जब दया गई तो समझ लेना पाप आया है, फिर तो मेरे भाई बहन नरक में जा करके जो है प्रयासित तो करना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि नरक कहाँ है, मरने के बाद कौन, सब लोग ऐसे ही कहेंगे अरे पाप हो गया है, देख लेंगे वहां जा करके क्या होगा, वहां बोलते हैं ना, वहां की किसने देखी। लेकिन स्वर्ग नरक है इस धरती पर, क्यों ढूंढे नव के पार। अरे मरने की इंतजारी करके जो है ढूंढ रहा है कि जब मरेंगे तब जाकर के स्वर्ग नर्क। स्वर्ग नर्क यही है। जिस घर में सुख है, जिस घर में शांति है, वही घर तो स्वर्ग है। और जिस घर में सूर्य छुपने के बाद माँ चिंता करे, बहू चिंता करे कि आने वाला है, फिर बोलो वो घर स्वर्ग होगा। इसलिए मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा है मेरे भाई बहन। इसीलिए तो जो है हम आपको निवेदन करते हैं, स्वर्ग नरक जो है आपका अपना घर है, उसी स्वर्ग बना दो। और वो स्वर्ग बनेगा जब आपके भीतर दया होगी। जब तक आपके भीतर दया नहीं है, लाख यत्न कर लो स्वर्ग नहीं बनेगा। पैसे वाले भले बन जाओगे, लेकिन घर में कहीं ना कहीं तो प्यारे, क्यों, कहीं ना कहीं छुप के तो रोना ही पड़ेगा। कहीं दुनिया के सामने चाहे कितने भी हंस लो, लेकिन जो है चौखट के भीतर जा करके जो है बहुत देखे हमने रोते हुए। तब बाहर आए हंस रहे हैं, अरे वाह स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। जब भीतर जाते हैं पता लगता है कि हम स्वर्ग में हैं या नर्क में हैं। क्यों? इसलिए प्रथम जड़ है दया के लिए सत्य बोलना सीख जाओ।